थे आंकड़े, उसमें मैंने देखा कि 25 से 30 हजार लोग अभी एक सप्ताह में या 4 दिन या 5 दिन में शायद जुड़े हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या है जिस तरह से आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। मेरा ये कहना है कि आप लोग इसमें अपना दबाव तभी बनेगा जब आप एकजुट होंगे। सतीश जी, आप बोलना शुरू कीजिए, फिर बाकी संजय नायक जी भी जुड़ गए हैं, सुधा हैं, ये कहां से हैं आप? सुधा आर्या, विष्णुकांत झा, और एक आज महाराष्ट्र से गोंदिया से हैं। वाह, मैं अभी कुछ दिन पहले मैं गोंदिया गया था, बहुत बहुत गोंदिया मेरे ख्याल से भंडारा गोंदिया, मैं अभी कुछ दिन पहले गया था भंडारा गोंदिया। वो इलाका है आपके प्रफुल्ल पटेल जी का इलाका है, मतलब उसी इलाके से वो आते हैं। खैर, वहां से भी जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, अच्छी बात है। सतीश जी बोलिए। आज 1 साल हो गया पोर्टल का, सरकार एक्शन में है, ये तो आप देख रहे हैं, ईडी की कार्रवाई हो रही है। आप तो संदेशे भी जा चुके हैं सभी लोगों को कि साहब वो 14,000 करोड़ के भी कुर्की की बात हुई है, अटैचमेंट, प्रॉपर्टी अटैचमेंट की भी बातें चल रही हैं। आप बोलिए सतीश जी। धन्यवाद पाठक जी। हाँ, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। नमस्कार। लाइव में जुड़े हुए सभी साथियों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जो हमारी लाइव देख रहे हैं और जहां तक वीडियो पहुंच रही है, 13 करोड़ जमा करता हूं, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पाठक जी, एक विशेष, आज आपको बहुत हंसी भी आ रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है कि टॉप मैनेजमेंट के लोग हेडक्वार्टर से आज हमारे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो लड़ाई लड़ रहा है और आपकी QI नेटवर्क चैनल से जो आपकी लाइफ आती है, BK श्रीवास्तव से लाइफ आती है, और उन्होंने सबसे ज्यादा हमको कहा कि हम बंधे हुए हैं, हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। और न्यू दुनिया के चैनल के संपादक नीरज शर्मा जी, जो उन्होंने 13 करोड़ जमा करताओं की आवाज को बुलंद किया, उन्होंने कहा, तो अभी इस बात की आती है कि आपका सहारा प्रबंधन चैनल देखता है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। जैसे प्रमाण है कि जो उपाध्याय की बात कर रहे थे, उस दिन हम जुड़े थे, तो हमारे जोनल चीफ जो है वो सेकंड मैन है भोपाल से, वो उपाध्याय जी उस वीडियो को देख रहे थे और आज उन्होंने हमको इतना बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा हम मीडिया पे आकर के तो कुछ बोल नहीं सकते और कुछ कह भी नहीं सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से आपको जहां जहां हमने काम किया है, जो हमारे संपर्क के लोग हैं, सीखता आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे। और आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से आप जा रहे हैं। उन्होंने ये भरपूर हमको सहयोग भी करने की कोशिश किया और आश्वासन दिया है। 2 लोगों को आज करीबन हमारे पास फोन आए थे, वो टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं। वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास क्या, संस्था में जो लोग बचे हुए भी लोग हैं, लोग कह रहे हैं आज संस्था के ऊपर जो ज्ञानदान वाले भरोसा करें बैठे हुए हैं, आज कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं है। और OP श्रीवास्तव जी ने पल्ला झाड़ा है, वो हम सुप्रीम कोर्ट में प्रमाण साबित करेंगे कि उन्होंने अप्रैल और मई में स्टाफ का ट्रांसफर किया है, उस पर साइन OP श्रीवास्तव जी के हैं, जो कि लेटर वायरल हो रहा है मार्च महीने 2023 का। लेटर जो मार्च 2023 का वायरल हो रहा है कि हमें अब संस्था से कोई लेना देना नहीं है और अगर कोई सलाह मांगेगा तो हम सलाह देने की कोशिश करेंगे। तो वो लोगों को मूर्ख करने, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। दूसरा, वो प्रमाण है हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट में दिखाने के लिए। दूसरा, उन्होंने अच्छे ठोस प्रमाण दिया है, वो हमको बहुत 99% सपोर्ट करेगा। हमारे संजय नायक जी बैठे हैं चैनल पे, आपके चैनल पर उन्होंने एक कहा था कि 73,000 करोड़ का भुगतान फाइनेंशियल के माध्यम से, चेक के माध्यम से हुआ है। तो जरा मैं संज्ञान में आपको बता दूं कि भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था
कि फाइनेंशियल का पेमेंट आपको जो करना है वो आपको चेक के माध्यम से करना है, जिसका हमारे पास प्रमाण है। जो उन्होंने टैक्स काटा है और टैक्स काटने के बाद पार्टी ने उसका रिफंड नहीं लिया है, लेकिन वो 19,000 की एफडी को लेकर के 2011 में स्टार्ट वो सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसको कन्वर्ट कर दिया है। आज वो फाइनेंशियल का भी मामला हमारे पास प्रमाण साक्ष्य के साथ जा रहे हैं। रियल एस्टेट का मैंने भी साक्ष्य आपके सामने रखा। हम अपने सारे साक्ष्यों के साथ जा रहे हैं कि इन्होंने भुगतान तो किया, लेकिन भुगतान कागज में करके दिखाया और इन्होंने चेक के माध्यम से 5% भुगतान किया। आज जो हमारे पीआईएल के लिए लोग बीच में अफवाहें फैला रहे हैं कि पीआईएल नहीं लग सकती और ये चंदाखोरी कर रहे हैं, से सावधान रहें, इनको पैसा नहीं जाए, ये इनको भ्रम है, भ्रांति है। और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मैं एक मंच के सामने आपके सामने कहना चाहता हूं, अभी तक जनहित याचिका में कोई गया नहीं है। पिनाक मोती की जो पीआईएल है वो पीआईएल नहीं थी, रेट याचिका थी। उसमें ऑर्डर हुआ था, भारत सरकार बीच में गया और बीच का रास्ता निकाला, वो पीआईएल का दर्जा हो गया और उसमें कंडम ऑफ कोर्ट में भारत सरकार नहीं जा सकता। सारे केस सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो दायर हुई है, 522 पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उनमें बड़े बड़े फ्रेंचाइजी गार्जियन, टॉप सीनियर और कुछ ऑफिस स्टाफ के लोग सीनियर हैं। किसी पिटीशन में 10 लोग हैं, किसी पिटीशन में 15 लोग हैं, किसी पिटीशन में 22 लोग हैं, किसी पिटीशन में 17 लोग हैं। टोटल पिटीशन अगर अपन मान के चलेंगे तो 5,522 पिटीशन दायर हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और मैं आपके मंच के सामने कहना चाहता हूं कि हमारे अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता वकील साहब, हम दिल्ली से लौटे नहीं और उनका रात को फोन आ गया हमारे पास और वो कह रहे आप वापस आ जाइएगा, कुछ कागज की आवश्यकता है। तो हमारा काम जो चल रहा है बहुत अच्छे स्तर से चल रहा है और हम बाकायदा जो जाना चाह रहे हैं, हर चीज प्रमाण के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखना चाह रहे हैं कि 1978 से लेकर के 2023 तक इन्होंने क्या क्या खेल खेला है। 50% से ऊपर इन्होंने कन्वर्जन पे कन्वर्जन किया है, भुगतान नहीं किया, जो कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने कहा रियल एस्टेट का भुगतान कर दिया। 122 तक हमने कागज सपुर्द कर दिए। जो पैसा दिया वो पैसा आपके पास आया कहां से? फाइनेंशियल का पेमेंट 73,000 करोड़ का किया, वो कितना चेक से आपने पेमेंट किया, कितना रीइन्वेस्टमेंट किया, वो सारे साथ के साथ हम लोग जा रहे हैं। रियल एस्टेट का कितना किया? स्टार मल्टी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैलेंस के हिसाब से इन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया, पैसा लिया। यूनिवर्सल से अकाउंट ओपन नहीं किया, पैसा लिया। सारे साथ प्रमाण के साथ जा रहे हैं कि गुमराह अगर कर रहे हैं जनता को पीआई से कुछ भी हो सकता, तो मैं आपके मंच के माध्यम से सभी देशवासियों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप निश्चित रहे। तो आपको शुभकामना है। सुप्रीम कोर्ट तो आप जा ही रहे हैं, आपको हमारी शुभकामना भी है और हम तो आपके साथ ही खड़े हैं। इस सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे पूछेगी, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट संक्षेप में कहेगी कि आप क्यों आए हैं, तो आपका क्या क्या सवाल होगा? किस किस सवाल का जवाब चाहते हैं और क्या रिलीफ चाहते हैं? क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, किसने गड़बड़ियां की हैं? एजेंट ने की हैं, निवेशक ने की है, या प्रबंधन ने की है, या कंपनी ने की है? क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो सबसे सवाल पूछा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या आप कहेंगे, क्या आपका डिमांड क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज जो हम जा रहे हैं 13 करोड़ जमाकर्ता की राहत के लिए जा रहे हैं, और गड़बड़ इन्होंने कहां से किया वो जिस प्रकार हमसे पूछेंगे, हमारे अधिवक्ता हर प्रश्न का उत्तर देने के सक्षम हैं। उनके पास सारे एविडेंस हम दे चुके हैं और हैवी एविडेंस। वो आप जैसे मान लीजिएगा कि आप पूछते हैं कि फाइनेंशियल का 13,000 करोड़ का पेमेंट कर दिया, आप पहले क्वेश्चन इसी बात का करते हैं। हम कहते हैं आपने कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन हमारा नहीं आपने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि आपको चेक के माध्यम से पेमेंट करना था पब्लिक का। ये हमारे पास बॉन्ड है,
ये आपने टीडीएस काटा, ये एडवाइज है, इसको आपने उठा करके 19,000 की एफडी आपने सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, 1-1 लाख के बॉन्ड बना दिए। ये दोनों प्रमाण हमारे पास है, हम प्रमाण के साथ जा रहे हैं सर, बिगड़ प्रमाण से बात नहीं कर रहे। एक मिनट रुकिए। अभी अमित शाह जी ने कहा कि 3.5 करोड़ निवेशक का 85,000 करोड़ रुपया पाई हम चुकाएंगे। अब ये जो हम 3.5 करोड़ सुनते हैं, ऊपर से फिर 13 करोड़ सुनने लगते हैं, 12 करोड़ सुनने लगते हैं। मैं आज तक कंफ्यूज हूं इस मामले में कि एग्जैक्ट आंकड़ा क्या है, किस कंपनी का कितना निवेशक है और किस कंपनी के निवेशक को सरकार पैसा देगी और किस कंपनी के निवेशक को कंपनी पैसा देगी, ये थोड़ा समझाइए। या सारी कंपनी को अब सरकार सीज करेगी? माननीय सहकारिता मंत्री जी कह रहे हैं कि 3 कंपनी का केस जो है सीआरसी के माध्यम से है, बाकी सुप्रीम कोर्ट में केस आपका चल रहा है। इनके आवाज सुनिएगा, ये बता रहे हैं, उसमें ध्यान से सुनिएगा। देने की शुरुआत इन्होंने की कहा है। बनेगा। मैं आज सभी सहारा वालों को बताकर जाता हूं, तीनों कोऑपरेटिव का रिफंड चालू हो गया है और 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका केस सुप्रीम कोर्ट में है, मगर 3.5 करोड़ लोगों को 85,000 करोड़ रुपया पाई हम वापिस करेंगे। का मतलब ये स्पष्ट हो